दोस्तों, अगर कभी किसी पुराने होटल में रूम नंबर 13 मिले तो सीधा मैनेजर के पास जाके बोल देना कोई और रूम दो। राहुल ने ये गलती की थी और उस रात के बाद राहुल की जिंदगी खत्म हो चुकी है। राहुल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। कुछ महीने पहले ऑफिशियल वर्क के सिलसिले में उसको मसूरी जाना पड़ा। बहुत थक गया था, ट्रेन लेट थी, रात के 11 बजे पहुंचा। कोई अच्छा होटल अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उसने एक पुराना बजट होटल पकड़ लिया, होटल हिल व्यू। बाहर से ही लग रहा था जैसे 50 साल से कोई रिपेयर नहीं हुआ है। रिसेप्शन पे एक बुढ़ा सा आदमी बैठा था। राहुल ने कहा, एक सिंगल रूम चाहिए। अंकल ने आंखें ऊपर करके बोला, सिर्फ रूम 13 खाली है। राहुल हंस पड़ा, कोई बात नहीं अंकल, मैं सुपरस्टिशन में नहीं मानता। अंकल ने कुछ नहीं कहा, बस चाबी थमा दी और धीरे से बोला, रात में दरवाजा मत खोलना बेटा। राहुल रूम में घुसा। अंदर इतनी ठंड थी कि सांस में धुआं निकल रहा था। बाहर ऐसी ठंड नहीं थी। बेड पर पुराना ब्लैंकेट पड़ा था। उसने बैग रखा, लाइट ऑन की और फ्रेश होने बाथरूम चला गया। तभी पहली क्रीपी चीज हुई। जब वो बाथरूम से बाहर आया और मिरर के सामने खड़ा हुआ तो 1 सेकंड के लिए उसको लगा कि मिरर में उसका चेहरा लेट है। जैसे उसने स्माइल की, मिरर ने हाफ सेकंड बाद स्माइल की। राहुल ने आंखें बंद की, फिर से देखा, सब नॉर्मल था। उसने सोचा, थक गया हूं, दिमाग घेल रहा है। रात के 2:47 पे उसकी आंख खुली। कोई धीरे धीरे दरवाजे पे नॉक कर रहा था। नॉक नॉक नॉक। राहुल ने सोचा कोई गेस्ट गलती से आ गया होगा। उसने पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं। लेकिन 5 मिनट बाद नॉक अंदर से होने लगा, बिल्कुल रूम के अंदर से। अब उसकी नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी। उसने बेड लैंप ऑन किया। तभी उसने नोटिस किया उसका सूटकेस जो बेड के साइड में रखा था अब रूम के बिल्कुल ऑपोजिट कॉर्नर में था और उसके ऊपर एक औरत का लाल दुपट्टा पड़ा था जो उसने कभी देखा ही नहीं था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने दुपट्टे को उठाया ही था कि बाथरूम का शावर खुद ब खुद चल पड़ा। पानी तेज धारा में बह रहा था। राहुल डर के मारे दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक था। फिर भी अंदर से किसी ने हैंडल घुमाया जा रहा था। फिर उसने उसको देखा। बाथरूम के दरवाजे के नीचे से एक गहरा लाल दुपट्टा धीरे धीरे बाहर आ रहा था, जैसे कोई अंदर से उसको खींच रही हो। साथ में गीले पैरों की चप चप आवाज आ रही थी। राहुल पीछे हटा और बेड पे गिर गया। तभी पूरी लाइट चली गई। अंधेरे में सिर्फ बाथरूम की लाल बल्ब जल रही थी। उस लाल रोशनी में उसने उस औरत को साफ साफ देखा। वो बाथरूम के दरवाजे पर खड़ी थी, बाल गीले, चेहरा नीचे की तरफ झुका हुआ। उसने धीरे से सर ऊपर किया और राहुल को देखा। उसकी आंखों में आंखें नहीं थी, सिर्फ 2 काले सुराख। राहुल चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। वो धीरे धीरे राहुल की तरफ बढ़ रही थी। हर कदम पे पानी की बूंदें गिर रही थी। जब वो बिल्कुल उसके सामने आ गई, तब उसने अपना मुंह राहुल के कान के पास किया और धीरे से बोला, रूम 13 हमेशा खाली रहता है, क्योंकि इसमें हम दोनों ही रहते हैं। उसके बाद राहुल को कुछ याद नहीं। सुबह जब उसकी आंख खुली, वो रिसेप्शन पे लेटा था। मैनेजर और 2 लोग उसके ऊपर झुके हुए थे। उन्होंने बताया कि राहुल ने रात में खुद को बाहर से लॉक करके अंदर से चिल्लाया था। जब उन्होंने दरवाजा तोड़कर अंदर देखा तो राहुल बेड पे बेहोश पड़ा था। उसके गले पे किसी औरत के गीले हाथों के निशान थे। सबसे बड़ी बात, होटल हिल व्यू में रूम नंबर 13 कभी था ही नहीं। वो नंबर प्लेट सिर्फ उसी रात के लिए लगा था। और अब जब भी राहुल किसी होटल में जाता है, रिसेप्शन वाले उसको देखते ही मुस्कुराते हुए बोलते हैं, सर, आपके लिए रूम 13 रेडी है, क्योंकि अब राहुल भी उस रूम का हिस्सा बन चुका है, हमेशा के लिए।